नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल चार जागेंद्र मिश्रा में। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज देव उठनी महा एकादशी, चुपचाप यहाँ रख दें रात को एक दीपक और दो लौंग, मिलेगी सभी कष्टों और संकटों से मुक्ति, पैसा इतना आएगा कि संभाल नहीं पाएंगे। दोस्तों, कार्तिक मास के शुक्ल पक्षी एकादशी का हिंदू धर्म में बहुत महत्व माना जाता है। इस एकादशी को देव उठनी एकादशी के नाम से, साथ ही देवोत्थान एकादशी और प्रबोधनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार देव उठनी एकादशी आज 15 नवंबर दिन आज सोमवार को है। जी हाँ, आज 15 नवंबर दिन सोमवार को देव उठनी महा एकादशी है। इस दिन जगत के पालनकर्ता भगवान श्री हरि विष्णु 4 माह के निद्रा के बाद जागते हैं। इस एकादशी के बाद से ही सभी शुभ कार्य जैसे कि विवाह आदि शुरू हो जाते हैं। कहा जाता है कि भगवान विष्णु जी के जागने के पश्चात सबसे पहली पुकार तुलसी जी की सुनते हैं। इस दिन तुलसी और भगवान विष्णु जी के विग्रह स्वरूप शालिग्राम जी की विवाह भी कराया जाता है। इस दिन को तुलसी विवाह के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार देव उठनी एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा करने से व्यक्ति को 1000 अश्वमेघ यज्ञ के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि भगवान विष्णु इस दिन विश्राम से जागकर सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं। इस दिन भगवान विष्णु जी बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। यह दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी को प्रसन्न करने का और उनकी कृपा प्राप्त करने का बहुत ही खास दिन होता है। माना जाता है कि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करने से भगवान विष्णु जी के साथ साथ धन की देवी माता लक्ष्मी जी की भी कृपा प्राप्ति होती है और जीवन में आ रही समस्त परेशानियों का अंत हो जाता है। आज देव उठनी एकादशी के दिन दीपोत्सव कराने का बहुत महत्व माना जाता है, यानी पूरे घर में दीप जला के रखना चाहिए। साथ ही दोस्तों, बता दें कि आज आपको विशेष रूप से चुपचाप यहाँ पर जला दे एक दीपक और 2 लौंग, फिर देखें कैसे चमत्कार आपके जीवन में देखने को मिलता है। वैसे बता दें दोस्तों कि आज जो देव उठनी का व्रत रखेंगे, आज के दिन उन्हें 16 नवंबर के दिन व्रत का पारण करना चाहिए। सुबह 6:01 से लेकर सुबह 16 नवंबर की सुबह 1:06 से लेकर सुबह 8:02 के बीच ये व्रत का पारण कर सकते हैं। दोस्तों, व्रत पारण करने के बाद विशेष रूप से आपको भगवान विष्णु जी का शुभ फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, बता दें कि देव उठनी एकादशी यानी कि विशेषकर बहुत लाभदायी और पुण्य फलदायी मानी जाती है। इस दिन तुलसी विवाह भी कराया जाता है। आज 15 नवंबर सोमवार के दिन तुलसी विवाह होगा और साथ ही साथ आज जो व्रत रखेंगे वो जागरण जरूर करें। भगवान विष्णु जी को पीले पुष्प, पीले फल और पीले वस्त्र अर्पित करें। देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। फिर भगवान विष्णु जी को जगाने का आवाहन किया जाता है। सबसे पहले सुबह उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करेंगे, फिर व्रत का संकल्प लें और अपने आंगन में भगवान विष्णु जी के चरणों का एक आकार बनाएं। आंगन में साफ स्थान पर आप बनाएं, ना हो तो अपने मंदिर के पास भी आप बना सकते हैं। चरणों का आकार आप कुमकुम और हल्दी मिलाकर आप बनाएं। अगर आंगन में बना रहे हैं तो गेरू रंग से चित्र जरूर बनाएं और फल, मिठाई, ऋतुफल जो आजकल आते हैं, गन्ने वगैरह सब कुछ रखकर ढक दिया जाता है। रात के समय घर के बाहर और जहां पूजा की जाती है वहां पर दीपक जलाते हैं। जब आप दीपक जलाएंगे तो पूरे घर पर जलाएं, मुख्य दरवाजे पर जलाएं। मुख्य दरवाजे पर आप 2 दीपक जलाएं और साथ ही आपको उसमें 2 लौंग भी डाल देना है, यानी जहां जहां आपको दीपक जलाना है उसमें 2 लौंग जरूर डाल दें। इससे विशेष मनोकामना आपकी पूर्ति होती है और भगवान विष्णु जी की कृपा आपके घर में सदैव बरसती रहती है। दोस्तों, माता लक्ष्मी जी की भी पूजा की जाती है आज के दिन। इसके बाद भगवान विष्णु जी को शंख, घंटा आदि बजाकर उठाना चाहिए और ये बार बार दोहराना चाहिए। उठो उठो देवा, बैठो देवा, अंगुरिया चटकाओ देवा, नई सूत नई कपास देव उठाए कार्तिक मास। इस वाक्य को दोहराकर भगवान श्री हरि विष्णु जी को जगाया जाता है आज देव उठनी एकादशी के दिन। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जब भगवान श्री हरि विष्णु निद्रा से जागते हैं तो सबसे पहली पुकार श्री वल्लभा तुलसी जी की सुनते हैं। तो तुलसी जी को हरि प्रिया भी कहा जाता है। तुलसी जी के बिना भगवान विष्णु जी का पूजन संपूर्ण नहीं माना जाता। इसलिए भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए देव उठनी एकादशी पर भगवान विष्णु जी के साथ साथ माता लक्ष्मी जी के साथ साथ तुलसी जी का पूजा अवश्य किया जाता है। इस दिन भगवान शालिग्राम और तुलसी जी का विवाह भी कराया जाता है। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में आ रही समस्याएं खत्म होती है, वैवाहिक जीवन सुखमय हो जाता है। और दोस्तों, आज तुलसी जी के पास एक दीपक जरूर जलाएं, दीपक में 2 लौंग जरूर डाल दें। दोस्तों, आज देव उठनी एकादशी का महापर्व मनाया जा रहा है।
चुपचाप आप अपने यहाँ रात को देखिए, रात को एक दीपक कहाँ पर रखना है ये भी हम आपको बताएंगे, जिससे विशेष फलों की प्राप्ति हो और माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की कृपा आपके घर में सदैव बरसती रहे। वैसे तो शाम के समय पूरे घर पे दीपक जलाना चाहिए। आपका जो मुख्य दरवाजा है वहाँ पर 2 दीपक जलाएं और आपके गौशाला में जलाएं। प्रत्येक दरवाजे के मुख्य चौखट पर जरूर दीपक रखें। साथ ही पूजा स्थान पर आप दीपक जलाएं। अपने जहाँ तिजोरी रखा है, अपने अलमारी रखते हैं, जहाँ खजाना रखते हैं रुपया पैसा, वहाँ पर भी एक दीपक जरूर जलाएं और 2 लौंग उसमें डालकर ही जलाएं। लेकिन आज रात को आपको पूजा स्थान पर, जहाँ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की यानी मंदिर या फिर आप यूँ कहें कि पूजा स्थल है, वहाँ पर एक दीपक जलाएं, उसमें 2 लौंग डाल दें। आज रात को मुख्य वहीं पर जलाने के रखना है और एक दीपक आपको तुलसी जी के पास रात को जला देना है। और ये दीपक जो पूजा स्थान पर और जो तुलसी जी के पास जलेगा, इसे पूरी रात जलने दें, लेकिन इसमें 2 लौंग अपनी मनोकामना को बोलते हुए आप जरूर डाल दें। जीवन के सारे कष्ट दूर होंगे, जीवन में धन धान की बरकत होगी। ये एक दीपक आपके सभी कष्टों और संकटों से मुक्ति दिलाएगा। पैसा इतना आएगा कि संभाल नहीं पाएंगे। अगर जीवन में धन की समस्या है, आप चाहते हैं कि धन की समस्या दूर हो, नौकरी व्यापार बिजनेस खूब तरक्की करें, आप चाहते हैं कि जीवन में तरक्की आपको मिलती रहे, तो आप एक दीपक आप अपने बीच आंगन में जरूर रख दें। बीच आंगन में रात के समय रखना है और इसके बाद पूजा करने के बाद आप एक दीपक रख दें और उसमें 2 लौंग डाल दें। फिर देखिए कैसे चमत्कार होता है आपके जीवन में। धन धान की बरकत होगी, धन की कमी कभी नहीं महसूस होगी। अगर आपके घर में नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा भर गई है, आपको लगता है जैसे किसी ने कुछ तंत्र मंत्र क्रिया बाधा नज़र दोष शत्रुनाश से मुक्ति चाहते हैं, इन तमाम चीज़ों से मुक्ति चाहते हैं, तो क्या करेंगे, एक दीपक रात के समय जला लें, उसमें 2 लौंग डाल के पूरे घर में दीपक की लौ आप दिखाएं। लौ दिखाने के बाद इस दीपक को आप अपने मुख्य दरवाजे के चौखट के उत्तर दिशा की ओर मोड़कर मुख करके रख दें। और फिर क्या करें, बाद में उसमें और भी अपने मनोकामना बोलते हो 2 लौंग और उसमें डाल दे दीपक में। यकीन मानिए पूरे घर में जब दीपक की लौ दिखाएंगे तो इसकी जो दीपक की लौ आपके घर में प्रवेश करेगी तो पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा और नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से दूर भागेगी। बाद में इस दीपक को मुख्य दरवाजे पर रख देना है, लेकिन 2 लौंग जरूर डाल के आप करें ऐसा। ये छोटा सा उपाय आपके घर में सुख समृद्धि में वास करेगा, धन आगमन के रास्ते आपके खुलेंगे और माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी की कृपा आपके घर में सदैव बरसेगी। तो दोस्तों एक दीपक आपको चुपचाप अपने घर पे मुख्य यानी दरवाजे के साथ साथ आंगन पे रखना है। और अगर आपने छत आपके घर में तो छत पर भी रखें। एक गौशाला में आप दीपक जरूर रखें, लेकिन उसमें 2 लौंग जरूर डाल के आप रखें। और एक दीपक आप अपने रसोई घर पे रखें, रसोई घर पे आपको रख के उसमें 2 लौंग जरूर डाल देना है। ये छोटा सा दीपक का प्रयोग आपकी किस्मत को बदलेगा। पैसा इतना आएगा कि संभाल नहीं पाओगे, गरीबी घर का रास्ता छोड़ देगी। तो दोस्तों दीपक देवउठनी एकादशी के दिन जरूर जलाना चाहिए। दीपक का बहुत महत्व होता है। कहते हैं कि दीपक अगर जलाएं अपने पूजा स्थान पर, अपने मुख्य दरवाजे पर, और ये पूरी रात जलने दें और उसमें 2 लौंग डाल दें, तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर में साल भर बनी रहती है और जमकर पैसा आता है। और यहाँ तक कि रातों रात धनवान बनने के भी आपके सुनहरे मौके मिलते हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी जी की स्थिर वास होती है, माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर में बरसती है। तो देवउठनी एकादशी के दिन दीपोत्सव यानी दीपों का त्यौहार भी कहा जाता है, इसे देव दीपावली भी कहा जाता है। इसलिए इस दिन विशेषकर दीप जरूर जलाना चाहिए, यानी इसे छोटा दीपावली भी कहा जाता है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय माँ लक्ष्मी।